तो पार्षद के विकास कार्यों की नज़र से अगर देखा जाए 100 में से कितना नंबर? माइनस, 100% माइनस। कोई गांव में सुधार जैसा जिस हिसाब से होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। ये देखिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का गांव है। पूर्व राष्ट्रपति के गांव के ये हालात है। सफाई व्यवस्था आप देख सकते हैं, सड़क के हालात आप देख सकते हैं। पार्षद कहते हैं काम की जरूरत नहीं है मेरे को। विकास को अगर देखा जाए तो पार्षद को 100 में से कितना नंबर देना चाहोगे? भाई मैं तो इस गंद को नहीं मिटा के इतना मैं कोई नंबर नहीं दे सकता प्लीज़। 10 बार क्या 20 बार मैंने कंप्लेंट डाली, मेरा फ़ोन नंबर ले लो, कॉल रिटर्न नहीं आती वहाँ से। ये देखिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का ये गांव है। वार्ड नंबर 2 के अंदर ये लगता है, काटरपुरी गांव है। पूरा गांव इस मोहल्ले में बाबा का स्थान है। पूरा गांव आता है, यहाँ पे माथा टेकता है। हर वीरवार को जोत लगाते हैं, धूप खाने आते हैं। और उसी बाबा की ये बेकदरी है कि यहाँ पे गंदगी के अंबार लगे हैं। आवारा पशु हमारे गांव में काटरपुरी में इतने घूम रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। बार पार्षद ध्यान नहीं देता है। नहीं, पार्षद का भी ऐसा ही है। कभी आते हैं बोलते हैं जी हर बारी सीवर वो होते जाम, पता नहीं कुछ नहीं हो रहा है। सफाई भी नहीं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं सफाई वाले भी। हद से ज़्यादा कीचड़ है, जाते समय ही पूरे पैर गंदे हो जाते हैं स्कूल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत बाढ़ की, जहां हम दिखाते हैं बाढ़ की हकीकत। क्या बाढ़ में क्या कुछ विकास किया पार्षद ने 5 साल या यूं ही निकाल दिए। आज इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम वार्ड नंबर 2 के गांव काटरपुरी में आए। बताया जाता है कि ये जो गांव है काटरपुरी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिम्मर कार्टर का गांव है। जिम्मी कार्टर का गांव है। जिम्मी कार्टर के गांव के हालात आप देख सकते हैं, सफाई व्यवस्था को देख सकते हैं किस तरीके से क्या हालात हैं यहाँ पर। और आप बिजली के तारों को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बिजली के तार लटके हुए हैं। कुछ यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है, पार्षद ने क्या कुछ विकास किया क्या नहीं किया, सभी से पूछ लेते हैं। चलिए थोड़ा आगे आते चलिए। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, शायद इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। बाढ़ को लेकर सर्वे चल रहा है। जिम्मर कार्टर का ये गाँव, जिम्मी कार्टर का गाँव भी है। ये पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के थे। तो क्या कुछ कहना चाहोगे पार्षद विकास कार्य को लेकर? देखिए जी, हमारे यहाँ कोई प्रशासन कार्य आप देखो, जहाँ हमारे ये तीर्थ है बाबा सैयद, दिखा देता हूँ आपको प्लीज़। देखिए ये तीर्थ का स्थान, हमारा हर इंसान यहाँ पर सुबह शाम हाथ जोड़ने आते हैं और सब इनको मानते हैं जी। और लेकिन ये हमारा जो है ना, आप दिखाता हूँ आपको ये रास्ता, आगे देख लेंगे हम, पता तो ये रास्ता है जी। ये इतना बुरा हाल है, 2-2.5 साल से रोज गंदगी, इसमें इतनी बुरी गंदगी है, आदमी इधर से निकलना भी एक दुर्भाग्य है। तो पार्षद ने विकास नहीं किया? पार्षद ने विकास किया या नहीं किया मैं किसी के बुराई में नहीं लेना चाहता, लेकिन ये गंद खत्म नहीं होता जी। बस ये चीज़ कहता हूँ। विकास को अगर देखा जाए तो पार्षद को 100 में से कितना नंबर देना चाहोगे? भाई मैं तो इस गंद को नहीं मिटा के इतना मैं कोई नंबर नहीं दे सकता प्लीज़। चलिए और वृद्धजन से भी पूछ लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे गांव में जो हालात हैं आपके काटरपुरी में? देखो जी, मेरी पानी की समस्या थी। 10 बार क्या 20 बार मैंने कंप्लेंट डाली, मेरा फ़ोन नंबर ले लो, कॉल रिटर्न नहीं आती वहाँ से जी। और वहाँ से कॉल आती है, मैसेज आ जाता है कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी गई है। ये मेरा घर में दिखा देता हूँ चला के जी। रात को 10 बजे पानी आता है, वो भी कह के चलवाया है, नहीं तो पानी बिल्कुल भी नहीं आता था। तो बार पार्षद आपकी इन समस्याओं को सुनते नहीं है? नहीं कोई नहीं, मेरे आप निकलवा लो, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, कहो तो सुनवा दूँ जी। और कुछ लोगों ने वहाँ जाके रोका, वो भी रिकॉर्डिंग है जी, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो अभी सुनवा दूँ। व्यवस्था को लेकर, पानी की समस्या को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? पानी की मेरा प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई 4 सालों से। तो जब पार्षद ने ये जो विकास किया है आपके सामने नजर आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे पार्षद? मैं उनके बारे में क्या कहूँ, जब मेरी पानी की परेशानी वो नहीं हो रही। मेरे से पानी क्या है, आप देख लो मेरे घर पे चल के, घर विजिट करो, आगे गली में करो ना। जी जी बिल्कुल, हर गली से हम आपको लाइव रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पे परेशान हैं। ऐसा नहीं, मेरा नंबर लो, मेरी वहाँ से नगर निगम से मेरी कॉल डिटेल निकलवाओ जी, उसमें रिकॉर्डिंग है मेरी सारी। एक अभी आदमी, मैं नाम नहीं बताना चाहता, जो वाटर सप्लाई पे इस टाइम जी, उसने मना कर दिया कि बोला मोटर नहीं चलेगी, रिकॉर्डिंग मेरे पास है, कहो तो अभी आपको सुना दूं मैं। जी जी जी, ठीक है ना। बताइए किस तरीके से क्या कुछ कहा गया? हमने कहा कि भाई हमारे लिए रात को चला दिया करो जी, तो वो कहता नहीं, मेरे को गांव वालों ने मना कर दिया। देखिए ये किस तरीके, मैं बताऊंगा जी जी, ये किस तरीके से लोग परेशान हैं। काटरपुरी से हम आपको लाइव रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आगे दूसरे ने मोटर चलाई, उसने आके बंद कर दी। टाइम भी बताऊंगा किस टाइम बंद करी है। चलिए आगे चल के कुछ हालातों पर और नजर डालते हैं, किस तरीके से सफाई की व्यवस्था है। कुछ लोग यहाँ पर और हैं, सभी से पूछ लेते हैं कि किस तरीके से। देखिए आगे चलकर देख सकते हैं कि आप सड़क के कितने बुरे हालात हैं, गंदगी का कितना ढेर पड़ा हुआ है। और
और अंकल जी भी हमारे साथ में स्थित हैं। आप बताइए, जो ये गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, क्या कुछ कहना ये तो सब आपके सामने ही आप देख ही रहे हो, गंदगी के कितने अंबार लगे हुए हैं गांव के बीच में। ऊपर से बरसात का टाइम है, महामारियां फैलेगी, मच्छर मक्खियों का जन्म हो रहा है। इसके कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, ना प्रशासन ना कोई अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का ये गांव बताया जाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के गांव में इस तरीके के हालात, उसी की याद में उनके नाम पे ही इस गांव का नामकरण हुआ था। पहले रिकॉर्ड में दौलतपुर नसीराबाद था जी, लेकिन जब उनकी मां ने राष्ट्रपति बनने के दौरान उनको याद दिलाया जी कि भी तेरा बचपन ऐसे ऐसे गुड़गांव ज़िले में ऐसे गांव में बीता है, तो अपनी याद को ताज़ा करने के लिए आए थे। 3 जनवरी सन 1978 को यहाँ पे आए थे अपनी पत्नी के साथ जी। तो उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी थे, हरियाणा के सीएम देवीलाल जी थे। तो उनकी याद में हमारे गांव का नाम बदल के दौलतपुर नसीराबाद से कार्टरपुरी कर दिया गया था। पर उसके बाद में कोई गांव में सुधार जैसा जिस हिसाब से होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। ये देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का गांव है। पूर्व राष्ट्रपति के गांव के ये हालात हैं। सफाई व्यवस्था आप देख सकते हैं, सड़क के हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से है। और यहाँ की पार्षद शकुंतला यादव है। शकुंतला यादव का विकास आपको साफ नजर आ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के जो एक महान शख्सियत थे, उनके गाँव में इस तरीके के हालात आपको बयां कर रहे हैं कि किस पार्षद ने किस कदर यहाँ पर विकास किया है, वो आपके सामने नजर आ रहा है। और भाई साहब है, इनसे भी पूछ लेते हैं। भाई साहब, क्या कुछ समस्याएं बाढ़ में? भाई साहब, आपको पूरे गांव की सर्वे कराते हैं हम, आप खुद ही बता दो कि हमारे पार्षद ने हमारा कितना उद्धार किया है जी। ठीक है जी। और आप देख रहे हो हमारा पूजन स्थान है ये, जिसमें हर वर्ग के आदमी आते हैं, चाहे कोई जाति हो, कोई खुशी हो, तो इसमें पहले मत्था टेकते हैं। हम इसके आने के बाद अपने घर में बढ़ नहीं सकते बिना पैर धोए, क्योंकि आप देख रहे हो गंदगी, किस गंदगी से हम निकलते हैं। जी जी। तो हमारा अनुरोध है निगम से भी, पास से तो बहुत हो रही है हमारा, हम निगम से अनुरोध करते हैं कि हमारे गाँव को। पार्षद आपकी क्यों नहीं सुनता है? पार्षद कहता है गांव की जरूरत नहीं है मेरे को। सेक्टर कॉलोनी में वो है ना, थप्पा ले रखा है उसने कमल के फूल का, जी जी, मोदी जी का, तो अपना आप बन जाऊंगा मैं। अच्छा, लेकिन वो मोदी जी को भी डाउन कर रहे हैं जी। ठीक है जी। तो जो ये हालात बने हुए हैं, यहाँ पर बीमारी भी पनपेंगी, मच्छर भी पनपेंगे, बीमारियाँ भी बढ़ेंगी, तो क्या कुछ? अब सर क्या बताओ क्या कर सकते हैं हम? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का गांव है, इस तरीके सर के मुखिया हालात तो यहाँ के नहीं है ना, वो मुखिया की तो सोच अलग है ना जी। वो तो कहते हैं हमारा महल बन गया, हमारे पास आओ, चाय पी चले जाओ, बस हमारे रोज मत्था टेको, हम वो कर नहीं सकते। तो पार्षद के विकास कार्यों की नज़र से अगर देखा जाए, 100 में से कितना नंबर? माइनस, 100% माइनस। विकास नहीं किया 5 साल। सर देखो पूरे गाँव की सर्वे करो आप। चलिए, और वृद्ध हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। अंकल जी, आप बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे बाढ़ के विकास को लेकर, बाढ़ नंबर 2 के हालात को लेकर? साफ सफाई अच्छी सब जगह की है, वो है और क्या सफाई है। पार्षद क्यों ध्यान नहीं देता इधर? अब जो पार्षद वो देखेगा, अब हम थोड़ी देखेंगे उसको जी। अगर बात की जाए सफाई व्यवस्था की, पानी की समस्या, सीवर की समस्या, सारी समस्या आपके गांव में? हाँ वो तो है ही, समस्या तो सब जगह ही रहती है जी। ये देखिए, कार्टरपुरी से हम आपको ये हकीकत दिखा रहे हैं, वार्ड नंबर 2 के अंदर पड़ता है। आगे और भी लोगों से बातचीत कराने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का ये गांव है, वार्ड नंबर 2 के अंदर ये लगता है, कार्टरपुरी गांव है। आप देखकर साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गंदगी का कितना आलम है। गलियों से भी आपको हर वो रिपोर्ट दिखाएंगे, जिससे लोग यहाँ पर काफ़ी परेशानियों में हैं। आगे चल के सभी से बातचीत कर लेते हैं किस तरीके से गलियों में हालात हैं। वार्ड नंबर 2 के ये जो हालात आपको सामने नज़र आ रहे हैं, देखिए रास्ता दिखा दीजिए, ये मेन रास्ता है यहाँ का। पूरा गांव इस मोहल्ले में बाबा का स्थान है, पूरा गांव आता है यहाँ पे, माथा टेकता है। हर वीरवार को जोत लगाते हैं, धूप खाने आते हैं। और उसी बाबा की ये बेकदरी है कि यहाँ पे गंदगी के अंबार लगे हैं, रास्ते से आदमी का पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है। उसी मंदिर के उसके बाबा के स्थान पे आवारा पशु बैठते हैं, आवारा कुत्ते लैट्रिन करते हैं। आप देख के आए, जैसे कि आपने देखा वहाँ लैट्रिन भी हो रखी है, पशु की गोबर भी पड़ी हुई है। साफ़ सफाई का कोई ध्यान नहीं। ऐसे में या तो एक चौकीदार रखा जाए जिसकी ड्यूटी लगा के भी वो इसको कब खोलेगा, कब साफ़ सफाई करेगा, कब इसका गेट कब बंद करेगा, ऐसा कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ना। जब पूरा गांव जिसको देव मान रहा है, आज उसी की कोई नहीं सुन रहा है, उसी की कोई मतलब बेकदरी हो रही है, तो
आम आदमी की तो क्या बेसात है फिर। और क्या क्या समस्याएं बाढ़ के अंदर? मैंने कई बार नगर निगम को शिकायत की जी। आवारा पशु हमारे गांव में काटरपुरी में इतने घूम रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं जी। और बार बार हमारे बच्चे स्कूल में, ये बच्चे आते हैं स्कूल से, छोटी छोटी गलियां हैं, बीच में दीवार बन के खड़े हो जाते हैं पशु, उनको टक्कर मारते हैं पशु। कई बार तो ऐसे हादसे हो गए हमारे यहाँ, देखे हमने, टक्कर लेडीजों को भी मार देते हैं, आदमियों को टक्कर मारते हैं। उन पशुओं का कोई रुहाई दुहाई नहीं है और रोज़ इतने पशु आते हैं उधर से चल के हमारे पीर बाबा पे, सिर्फ किस चीज़ के लिए, कुछ मिल जाए उनको खाने के लिए। इतने आवारा पशु है गांव काटरपुरी में, शायद ही इस जिला में इतने पशु नहीं होंगे जितने काटरपुरी में आवारा। अंदर गली में चलकर मुआयना करते हैं। देखती है अब काटरपुरी गांव से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गांव में हालात बने हुए हैं। बाढ़ 2 के अंदर ये पड़ता है, क्या कुछ हालात हैं वो आपको बयां कर रहे हैं। सड़क की हालत देख सकते हैं कितनी टूटी पड़ी है, कीचड़ हुआ है। तो तमाम लोग बाग यहाँ पर जा रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं क्या कुछ इनका कहना है। कुछ स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी पूछेंगे कि गली के जो हालात हैं उनके बारे में क्या कुछ इनका कहना है। और आगे चलते हैं, किस तरीके से हालात हम आपको दिखाएंगे। एक महिला खड़ी है, इनसे पूछ लेते हैं। बाढ़ को लेकर सर्वे चल रहा है हमारा, जो गली के हालात हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब इतनी गंदगी है गली में तो पूछो मत, बुरा हाल है। कदम धरती किचड़ किचड़ पूरे ऊपर से नीचे तक हो जाता है, कोई देख रेख करने वाला नहीं आता है यहाँ। पूरे सीवर, कभी सीवर जाम हो जाते हैं, कभी गली वैसे कूड़ा कचरा फंका रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई देख रेख करने वाले आते ही नहीं है इस गली में तो बिल्कुल कब से ये समस्या बनी हुई है? इनने तो 1 साल सारी से ज़्यादा हो गई है, कोई वो नहीं है सुविधा इस गाँव में तो, अंदर में तो है ही नहीं बिल्कुल भी। बाढ़ पार्षद ध्यान नहीं देता है? नहीं, पार्षद का भी ऐसा ही है, कभी आते हैं बोलते हैं जी हर बारी सीवर वो होते हैं जाम, पता नहीं कुछ नहीं हो रहा है। यही होता है ज़्यादातर, यहाँ से ही जोर होता है गली का। अब इधर की तरफ से कम हो रहा है, परली मोहल्ले से जाते हैं तो उधर भी ट्रैफिक में पड़ा रहता है, कूड़ा कचरा कुछ नहीं, कुछ कभी किसी का सामान है रखा है, चिढ़ाई वगैरह चल रही है तो इस्मारी नहीं है कहीं से भी जाने आने का। अभी ये देखो ना बुरा हाल हो रहा है, लोग बाग तो चले जाते हैं, लोग बागों ने थोड़ी वो गंदगी तो मेरे घर के अंदर जाती है ना। जी जी। कोई नहीं देखता है, कोई नहीं करवाता है, ये सफाई व्यवस्था भी नहीं है? सफाई भी नहीं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं सफाई वाले भी। देखिए वार्ड नंबर 2 से हम आपको हकीकत दिखा रहे हैं। काटरपुरी गांव में हम आए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का ये गांव बताया जाता है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। स्कूल जाते हो बेटा रोजाना यहाँ से? हाँ जाते हैं। कितना कीचड़ हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? यहाँ हद से ज़्यादा कीचड़ हो रहा है, जाते समय ही पूरे पैर गंदे हो जाते हैं स्कूल में। पैर गंदे हो जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं। हाँ। तो ये जो गंदगी हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है? वार्ड पार्षद? हाँ। देखिए ये स्कूल जाते हैं बच्चे, ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं इनके, और किसी गली में और लेकर चलते हैं। आपको आज हर काटरपुरी से हर वो खबर दिखाएंगे जिससे लोग परेशान हैं। और भाई भी खड़े हैं, आप बताइए भाई साहब, गली में जो हालात हैं आपके वार्ड नंबर 2 के अंदर पड़ती है, काटरपुरी गाँव है। देखिए ये तो हाल तो बहुत ही बुरा है। यहाँ पे पानी जब बरसात के टाइम में बहुत गड्ढे गुड्ढे खोदा हुआ है, बच्चे भी गिर जाते हैं तो बहुत दिक्कत तो परेशानी उठाना पड़ता है जी। लेकिन इसकी तो समाधान करना चाहिए सरकार को। पार्षद क्यों ध्यान नहीं दे रहा है इधर? अब ये तो देखिए वो तो उनका है, क्या क्यों नहीं ध्यान दे रहा, लेकिन ध्यान देना चाहिए सरकार को और यहाँ के मुखिया को देखना चाहिए। जो यहाँ पे लोग रहते हैं, इतना कीचड़ हो जाता बरसात में तो निकलना भारी पड़ जाता है, बच्चे कहीं गड्ढे में गिर जाए। अभी हालात देखिए रोड के कैसे बने हुए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का गांव है जिम्मी कार्टर का, और इस तरीके के हालात हैं। बिल्कुल सही बात है आपके सर। देखिए बिल्कुल ऐसे होना नहीं चाहिए। आज के जो दौर है, आज के दौर में तो साफ सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सड़क तो सही होना चाहिए कम से कम। और किसी बार से हम आपको इसी और दिखाएंगे लाइव रिपोर्ट। तब तक देखते रहिए सिटी न्यूज़ 24 वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठौर के साथ मैं वीरू फौजदार, गुरुग्राम।